आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। ऋषिकेश मंडी में जहां 7 कोरोना संक्रमित मिलने से आसपास तमाम जगह हलचल मच गई, वहीं मंडी को आगामी 24 जून तक बंद करने के आदेश भी जारी हो गए। वहीं मंडी से ही परिसर के अंदर डिशुम होने की बात भी सामने आई है। समझे कुछ, यहां मंडी में कुछ लड़कों ने सब्जी लेने आए एक युवक को इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उनके पुराने पैसे नहीं दिए थे। यदि आप में से किसी ने मंडी के आड़तियों के पैसे देने हैं तो दे दो, वरना कब ये सुताई कर दें कह नहीं सकते। वैसे भी इनका व्यवहार भी किसी मार पिटाई से ज्यादा अच्छा नहीं होता। इनसे कुछ भी पूछो तो ये पहले ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो, फिर जवाब देते वक्त दिलो दिमाग में हंटर चलने लगता है। लेकिन इस बार तो इन्होंने सीधे ही ऐसे हाथ पैर चलाए कि उस बेचारे पहाड़ी का भी मुंह सूज गया और गले से सोने की चेन भी खो गई। इस विषय पर हमने सबसे पहले प्रभावित से बात की। आप भी सुनिए प्रभावित का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कटैत है। अच्छा, क्या हुआ था? सर मैं यहाँ मंडी में गाड़ी लोड कर रहा था कल रात। तो जैसे मैं गाड़ी लोड कर रहा था तो यहाँ एमके वाली दुकान है, तो ये मेरे पास आ गए। अब मुझे धमकाने लग गए कि पहाड़ की गाड़ी लोड नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर तुम हमारा जैसे पेमेंट होगा ना। सर पेमेंट उतना ही दिया जाता है जितना किसी का हक बनता है। ये सड़ा माल देंगे कि सड़ा माल का कौन पेमेंट देता है? हमने इनको पेमेंट जितना 80% हम उनको पेमेंट दे चुके हैं। फिर के बावजूद हमने उनको बोला कि हम पेमेंट तुम्हें देंगे, फिर तुम्हें कटौती करना पड़ेगा। इसके बावजूद इतने बात होने के बाद इनके तीनों लड़के से आकर गले में झपटने लग गए। तो सर इसके बाद लगाओ 4-5 लोग एक आदमी में झपटें तो कैसे चले गए मंडी समिति में? आप बताओ। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि 5 लोग एक आदमी झपट रहे हैं और बहाना कई चीज़ें। सर इसमें क्या करें अब इस इंसाफ का तो यही बात है कि मंडी समिति अध्यक्ष की बात आए, देखो अब हमें क्या इंसाफ मिलता है। ये एमके फ्रूट है, ये सर एमके फ्रूट एजेंसी है, जो इनका मालिक है मनोहर लाल, शॉर्ट में इनको पप्पू जायसवाल भी बोलते हैं। सर माँ पाव की देवी फ्रूट एजेंसी भी इनका दुकान का नाम है। इसी के सामने इन्होंने हमें छेड़ा और गले में हमारी चैन भी थी सर, पता नहीं कहाँ गिर गई। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पीटने वाले से ही पूछा हो, हम पीटने वालों के पास भी गए। जहां पिटाई हुई वहां तो वो उस दुकान में नहीं मिले जहां लड़ाई हुई थी, लेकिन वो मंडी में ही दूसरी दुकान नंबर 16 में मिले, जिसमें उन्होंने क्या कहा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। पवन जायसवाल। ये क्या मामला हुआ? ये शिकायत आई है मंडी समिति में, इनके साथ क्या मामला हुआ आपका? हमें इनसे माल के पैसे लेने थे। इन्हें हम रोज़ फ़ोन कर रहे थे हमारे पैसे दे दो। ये कह रहे थे आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं। हमें 1 महीने से टालने में लगे हुए थे। अब इनसे कल बोला हमने कहा अपने भैया जी को बोल देना पैसे भिजवा दें। तो इन्होंने कहा मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, हम आपके पैसे नहीं देंगे तो हमारी क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग हमारा। ये मारपीट की क्या बात हुई है? मारपीट कुछ नहीं हुआ, खाली धक्का मुक्की हुई थी। हमने बोला भाई ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हो? एक तो पैसा भी देना है, ऊपर से तुम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने में लगे हुए। कह रहे तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे? वो कह रहे थे तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। और मैं बता नहीं सकता ऐसी गंदी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी। ये मामला पुलिस में भी गया? हाँ पुलिस में गया था, सुबह हमारा समझौता हो। अब जहां इन लोगों का समाधान होना था, वहां तो मंडी अध्यक्ष समेत 6 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। अभी मेरे समक्ष वो पत्र आया, एक शिकायती पत्र आया है और हम अपने लेवल से इसको दिखवा रहे हैं। मैंने लिख दिया अपने सचिव को, वो जांच करेंगे इस विषय पे। और 2 पक्षों के बीच विवाद है, मारपीट जो भी जिस हिसाब का भी आया, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस है, प्रशासन है, वो अपना काम करेगा इस पे। और हमारे स्तर पे जो भी हम कार्रवाई कर पाएंगे वो हम करेंगे, जरूरी कार्रवाई। आप सभी एक बार मंडी तो जरूर गए होंगे। आपने इन आड़तियों को बीच सड़क तक सब्जी लगाते हुए भी जरूर देखा होगा। इस कोरोना के शुरुआती दौर में तोता राम वाले की दुकान इसलिए सील हो गई थी कि वो हद से ज्यादा कीमत पर सब्जी बेच रहा था। अब उसको जैसे ही रियायत मिली, यहां ग्राहकों से पिटाई भी शुरू हो गई और पुलिस से समझौते भी होने लग गए।
इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ऋषिकेश मंडी में 13 जून को हुई कोरोना जांच में कल 17 जून की शाम आई रिपोर्ट में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें मंडी अध्यक्ष विनोद कुकरेती समेत पूर्व सभासद राम कुमार संगर, इसमें सदानंद पांडे, सुरेंद्र मदौसिया, शोएब मोहम्मद, वीरेंद्र यादव और लईक अहमद की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब ऋषिकेश मंडी से जुड़े तमाम क्षेत्रों में सब्जियां पहुंचाने की भी वही समस्याएं खड़ी हो गई हैं जो देहरादून की मंडी के बंद होने से पैदा हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे गंभीर कोरोना संक्रमण काल और अनलॉक पीरियड में ये रिपोर्ट 4.5 दिन बाद आई है और इस बीच इन लोगों को कोई सावधानी भरी हिदायत नहीं दी गई थी, जिससे कई दूसरे लोगों पर संक्रमण की संभावनाओं को बल मिल जाता है। आंवला डिजिटल मीडिया सरकार और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से निवेदन करता है कि पहले कोविड-19 की जांच रिपोर्ट को जल्द से जल्द सामने लाने का प्रयास किया जाए और संग जिनकी भी जांच हो उन्हें जांच रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी जाए, जिससे जांच के बाद जिसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उससे कम इस बीच किसी दूसरे तीसरे को कोरोना ना हो जाए। इसके साथ कल उत्तरांचल पंजाबी महासभा की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चयन हुआ, जिसमें नीलम खुराना को दोबारा पंजाबी महिला का अध्यक्ष चुना गया। नीलम ने क्या कहा आप भी सुनिए। उत्तरांचल पंजाबी महासभा की मैं नीलम खुराना अध्यक्ष, अभी मुझे ये पद मिला और इस पद का मैं बेखूबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस पद को मैं बहुत खूबी से निभाऊं और इसमें युवाओं की कमान सरदार गगनजीत सिंह के हाथों को मिली। गगन ने भी अपने विचार रखे। मेरे को संगठन में अपने संगठन को मजबूत करना है और उसको ऊंचा लेके जाना है, ऊंचाइयों तक लेके जाना है। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के नगर अध्यक्ष केवल किशन लांबा और महामंत्री प्रदीप कोहली ने इन पदाधिकारियों का सभा से स्वागत किया और इन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के ईमानदारी से निर्वहन करने की बातें बताई। नगर अध्यक्ष और महामंत्री के विचार भी सुनिए। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जितने पंजाबी समुदाय के लोग हैं, हमें आपसी भाईचारा बढ़ाना है, आपस में मिलजुल के रहना है। सारे पंजाबियों को एक ही झंडे के नीचे लाऊंगा और समाज के उत्थान के लिए कार्य करूंगा और बाकी समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करूंगा। वहीं पूर्व अध्यक्ष नवल कपूर ने भी अपनी राय रखी। निश्चित रूप से हमने अपने कार्यकाल में सारे पंजाबी समुदाय को एकजुटता में पिरोकर कार्य किया है। हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी हमारे पर्व हैं, उसको हमने बखूबी उसको निभाया है। व्यापार सभा अध्यक्ष मनोज कालरा ने शुभकामनाएं प्रेषित की और शहर के विकास के लिए अपना अहम योगदान देंगे। पंजाबियों की परंपरा रही है, हर जगह बढ़ चढ़कर हर कार्य में अपना योगदान देते हैं और उस परंपरा को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सुभाष कोहली, नवल कपूर, के खुराना, पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, मदन मोहन, व्यापार सभा अध्यक्ष मनोज कालरा, मोहन कुमार डंग, सरदार परमजीत सिंह, विनोद शर्मा ने उपस्थिति दर्ज की। आप सभी को हमारी खबर कैसी लगती है जरूर बताएं और खबर को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके रिश्तेदारों दोस्तों तक भी पहुंचे पूरी जानकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सब्जी मंडी ऋषिकेश।